जय श्री राधे, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज श्री हित हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव है। आपको श्री हित हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की आप सभी के लिए अनंत बधाइयाँ, अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाइयों ने मैसेज करके बोला कि कुछ वृंदावन के सिद्ध स्थान या वृंदावन के ऐसे स्थान जहां आप सभी लोग आकर के दर्शन कर सकें, उन स्थानों के बारे में भी मैं अपने वीडियो के जरिए आपको अवश्य बताऊं। तो दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह स्थान है मदन टेर। जी हाँ, यह मदन टेर, जिसको ऊंची ठौर के नाम से भी जाना जाता है। और मदन टेर के बारे में अभी आप इस वीडियो के जरिए हम आगे चलते हैं और मैं आपको चल के बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कहाँ मदन टेर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मदन टेर जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में बराह घाट के पास स्थित है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे चलने से पहले मदन टेर का आपको मैं बाहर से दर्शन कराऊंगा वीडियो के जरिए। तो स्वयं श्री प्रेमानंद बाबा ने भी मदन टेर के बारे में एक महापुरुष की लीला का वर्णन भी किया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए अवश्य सुनाऊंगा। और मदन टेर के बारे में मित्रों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यह जो स्थान है, इस सुंदर स्थान पर स्थित सुंदर बगीचे में एक बार श्री कृष्ण और श्री राधा रानी गोपियों के साथ लीलाओं का रस आनंद ले रहे थे। यह कहा जाता है कि कामदेव को मदन के रूप में भी जाना जाता है। वह श्री कृष्ण को अपने सौंदर्य से आकर्षित करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके अद्भुत सौंदर्य से इतने आकर्षित या मोहित हो गए कि वे पूरी तरीके से विचलित हो गए और भूमि पर मूर्छित होकर गिर गए। तो यह वह स्थान है, मदन टेर का ही यह वाक्य है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु एक वृंदावन के रसिक संत हुए। वर्ष 1506 में श्री राधा वल्लभ लाल जी के साथ में वृंदावन आए थे और उनकी स्थापना की। यह स्थान वृंदावन में मदन टेर बराह घाट के पास में स्थित है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने यहाँ माने मदन टेर में ही लीला दर्शन करके हित 84 लिखी थी। आप उस स्थान का भी यहाँ पहुंचकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अब अपन चलते हैं मदन टेर के दर्शन करने के लिए। जय श्री राधे, चलिए मेरे साथ। तो मित्रों, अब हम निकल चुके हैं मदन टेर के दर्शन करने के लिए। आप देखिए, यह जगह मल्टी लेवल पार्किंग आ गई है। आप छठीकरा की ओर से आएंगे और मल्टी लेवल पार्किंग को आपको क्रॉस करना है। तो मल्टी लेवल पार्किंग क्रॉस करने के बाद आप पहुंचेंगे, ये देखिए यहाँ पे सीधा रास्ता श्री प्रेम मंदिर और इस्कॉन की तरफ जाता है और एक रास्ता परिक्रमा मार्ग में, ये देखें आप, हरे कृष्णा ऑर्चिड का बोर्ड लगा हुआ है, इधर भी जा सकते हैं। इधर से भी आप परिक्रमा मार्ग में पहुंच सकते हैं। और हम सीधे चल रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ और प्रेम मंदिर से आगे इस्कॉन वाले रास्ते पे पहुंचेंगे। यह प्रेम मंदिर का आप दर्शन बाहर से कर सकते हैं। इससे भी आगे हमें निकलना है इस्कॉन की तरफ। प्रेम मंदिर से आगे आने के बाद आप देखिए, आप आ जाते हैं इस्कॉन मंदिर के चौराहे पे, जहाँ एक रास्ता श्री बिहारी जी मंदिर जाता है, दूसरा केसी घाट की तरफ और तीसरा काली देह की तरफ। माने आप प्रेम मंदिर की तरफ से आएंगे तो आपको यहाँ से लेफ़्ट होना है। देखिए, अब हम काली देव वाले रास्ते पर आ गए हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग में है। यह रास्ता प्रेम मंदिर की तरफ से आता है और यह इस्कॉन की तरफ चला जाता है। और सामने परिक्रमा मार्ग आप देख पा रहे हैं और हमें चलना है काली देव की तरफ, माने परिक्रमा मार्ग में ही आगे बढ़ते रहना है। आप देख सकते हैं एकादशी पर कितने लोग परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं। आप देखिए, यह परिक्रमा मार्ग से अपन लोग मदन टेर आ चुके हैं
और यह वह दिव्य स्थान है जिसको मदन टेर बोला जाता है। मैं आपको बाहर से इनके दर्शन करा रहा हूँ। आपको अखंड नाम ध्वनि आ रही है। ऐसे दिव्य स्थान के आप दर्शन करने अवश्य यहाँ आवें और दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य करें। बहुत ही दिव्य स्थान है। अवश्य दर्शन करें भैया। मैंने आपको आज मदन टेर का रास्ता और मदन टेर के दिव्य स्थान के बारे में बताया। आप दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। यह आप जो देख रहे हैं बट वृक्ष के आप जो दर्शन कर रहे हैं, इसी बट वृक्ष के नीचे हित हरिवंश महाप्रभु ने हित 84 नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह आप मदन टेर के अंदर से कुछ दर्शन इन फोटो के माध्यम से कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने जो एक अंधे बाबा के बारे में बताया कि उनको राधा कृष्ण जी के दर्शन कैसे हुए। मदन टेर में एक अंधे बाबा रहते थे। रात दिन केवल इसी बात के लिए रोया करते थे कि हमने अपना जीवन लाडली लाल के दर्शन के लिए दे दिया। आज तक प्यारी जो नहीं आई। 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए। बस एक दिन लाडली जो कृपा सागरी लालजू की गलबैया दे आई। लालजू से कहा कि लालजू ये तो बाबा रोता ही रहता, क्यों रोता रहता है, इसको हंसाया जाए। तो उनका वैसे तो हंसेगा तो नहीं कि जो इस विषय में रो रहा हो कैसे, बोले नहीं हंसाया जाए। तो लालजू ने कहा कि बाबा तुम्हारा कुछ कोई मर गया है क्या जो रो रहे हो। तो सोचा कोई गोप बालक होगा। तो उन्होंने कहा कि लाला जब हमारा कोई है ही नहीं तो मरेगा क्या। तो जब बाबा तुम्हारा कोई नहीं, कोई मरा नहीं तो क्यों रो रहे हो। तो उनका जो हमारे हैं वो बहुत निठुर हो गए थे और रो पड़े बाबा। तो लालजू महाराज अब आगे बोलने का चांस नहीं रहा। तो लाडली जी बोल पड़ी। लाडली जी ने कहा बाबा तुम्हारी बहू मर गई है क्या कि बाबा हंस दे। तो उन्होंने कहा हमने तो जिनको अपना माना है, लालजू के संग से वो भी कठोर हो गई। नहीं हमारी किशोरी जी तो बहुत भोली और बहुत दयामयी है, पर उस संग गलत हो गया ना। बाबा ने कहा उस संग वो कठोर है ना, श्री कृष्ण कठोर है। वैसे तो हमारी प्यारी जी बहुत भोरी, पर वो कठोर है, उसके संग से वो भी कठोर हो गई। तो श्री जी भूल गई। श्री जी ने कहा बाबा मैं कठोर ना है। नजदीक पहुंच के कहा बाबा मैं कठोर ना है। ओहो एकदम बाबा विकल हो गए। प्यारी जी अब लालजू ने कहा हम तो हंसाने के चाहे तुमने बोले कौन थे। बोले अब लाडली जी ने कहा कि अब इसे दर्शन देते हैं। वो अंधे थे, आपको लाडली जी ने स्पर्श किया, दिव्य नेत्र जे ही देखा। प्यारी जी और प्यारे जी निहाल हो गए। हम लोग भले ना प्रियालाल को देख पा रहे हो, लेकिन हमें रोज प्रियालाल मिलते हैं, रोज प्रियालाल हमें देखते हैं। ये उनके महल में हम रह रहे हैं, प्रियालाल रोज देखते हैं हमें। जिस दिन हम विकल हो जाएंगे उस दिन हमें जरूर मिल जाए। हमारे वो तो प्रगट में आंखों से अंधे थे, हमारे होते हुए भी अंधे हैं।
दिव्य वृंदावन में रह रहे, प्रियालाल के निज महल में रह रहे, एक भी झांकी हमें प्रियालाल की वो नहीं आ रही जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जो हम वाणी में पढ़ रहे हैं रूप, वो हमारे नेत्रों के सामने कहाँ आ रहा है। तो जब हमारे हृदय में रोना प्रारंभ हो जाए, तड़पना प्रारंभ हो जाए, तो वो कृपा करके लीला बिहारी दोनों युगल सरकार आएंगे, तो हमारे नेत्रों का पर्दा हटा देंगे, जिससे हम देख नहीं पा रहे माया, और फिर हम देख लेंगे।